मैंने आपसे भी पूछा था कि इस पर मुसलमान जो है देश का वो मानने के लिए तैयार है। ये बात जो आप कह रही हैं, जो सरकार कह रही है, क्या ये बात मानने के लिए तैयार है? देखिए, मुसलमान तो समझ रहे हैं इस बात को और धीरे धीरे वक्त लगेगा, लेकिन समझ रहे हैं। जो प्रगतिशील सोच के मुसलमान हैं वो तो समझ ही रहे हैं इस बात को कि ये जो है हमारे फायदे के लिए है। सर समझ रहे नहीं, देखिए ऐसा है कि एक नेक्सस है, जो वक्फ की संपत्ति पर कब्जा करके बैठे हैं, उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है और वो राजनीतिक दलों को, जो मुसलमानों की वोट की राजनीति करते हैं, उनको कहते हैं कि हम ठेका लेते हैं, हम मुसलमानों का वोट आपको दिलाएंगे। तो अब वक्फ कानून में अगर संशोधन हो रहा है तो उसको वो जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये नहीं होना चाहिए। तो क्या करते हैं, कहते हैं तुम्हारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, तुम्हारी मजार छीन ली जाएगी। तो इस तरह से जो है तुरंत जो है धर्म ये को कोई मौलाना बोले तो बोले, हाँ, आज संजय सिंह ये बोले पार्लियामेंट में। हाँ बताइए, यही बात बोली। तो इस तरह से मुसलमानों को भड़काने की, जो बात समझानी चाहिए उसकी बजाय उनको भड़काने की। इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं लोकसभा के, उन्होंने कहा जिस तरीके से यहूदी हिटलर के निशाने पे थे, मुसलमान मोदी के निशाने पर हैं। सीधे हिटलर से तुलना हुई है। देखिए, इमरान मसूद साहब इतने सीनियर नेता हैं और इस तरह की भाषा का प्रयोग वो कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, जो कि बहुत ही अशोभनीय आचरण है। इससे ज्यादा बड़ी भाषा मतलब ये मोटी काट दूंगा। ये मतलब ये दर्शाता है कि हिटलर तक ही जाना है सीधा। आप बताइए ना, मतलब इस तरह आप देश के प्रधानमंत्री की तुलना कर रहे हैं और आप ऐसी बातें कह रहे हैं, किस तरह का आचरण है ये? एंड रिजल्ट तो इनको क्वेश्चन उठाते हैं। एंड रिजल्ट क्या होगा सर? दो लाइनें हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। किस तरह भुलाए हम इस शहर के हंगामे, किस तरह भुलाए हम इस शहर के हंगामे, हर दर्द अभी बाकी है, हर जख्म अभी ताज़ा है। दिल्ली के हंगामे तो याद ही हैं सबको। अभी जामिया में कुछ थोड़ा छोटा सा हंगामा चल रहा है, वो वही है जो सीए पर हुआ था। उसी की याद में एक किस्म से अब जामिया में एक नया प्रकरण शुरू हुआ है। सर वही दोहराया जाएगा दिल्ली में एक बार फिर? वैसे ही शाहीन बाग, वैसे ही सड़कें जाम। बिल्कुल सौरभ, मुझे जो लगता है जब बिल टेबल होगा और जब बिल के पास के लिए आएगा, उससे पहले ही इस तरह का माहौल खड़ा किया जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे क्या सरकार के पास ये जानकारी नहीं होगी, क्या सरकार को ये पता नहीं होगा, क्या सरकार ने इस सिचुएशन को एसेस नहीं किया होगा? मुझे लगता है कि उनके पास पूरी जानकारी होगी, उनके पास पूरा इस बात को लेके पूरा चीज़ें होंगी कि किस तरह से इस माहौल को खड़ा किया जा सकता है। सरकार उसमें क्या करती है, सरकार की टाइमिंग क्या रहती है, क्या बिहार विधानसभा चुनाव के पहले लाती है या फिर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के भी जा सकता है? मुझे नहीं पता, बिकॉज मैंने ना किसी से बात की है, ना अभी तक किसी ने इस पर खुलकर बोला है कि बिल कब टेबल होगा। अभी तो वो लॉ मिनिस्ट्री के पास जाएगा, कंसर्न मिनिस्ट्री के पास जाएगा, कंसर्न मिनिस्ट्री से लॉ मिनिस्ट्री के पास जाएगा, उसके बाद बिल बनेगा, उसके बाद कैबिनेट में जाएगा, कैबिनेट उसको पास करेगी। सरकार की क्या प्लानिंग है? सरकार जल्दी से जल्दी इसको लाना चाहती है, लेकिन क्या बिहार चुनाव के पहले लाएगी? हालांकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों ने इसको सपोर्ट किया है। और मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, अभी तक अनवेरिफाइड रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1 लाख मुकदमे या बिल्कुल उससे भी ज्यादा डिफरेंट कोर्ट्स के अंदर वक्फ बोर्ड के मामलों में लंबित है और उसमें 90% मुकदमे किसके? मुसलमानों के। तो वक्फ बोर्ड से जो परेशान हैं उसमें भी मुसलमानों की एक बड़ी संख्या है। और यहाँ पर जो नैरेटिव बनाया गया है कि आपका कब्रिस्तान ले लिया जाएगा, आपकी मस्जिद ले ली जाएगी, आपकी मजार ले ली जाएगी, फिर एक कदम और आगे है कि फिर वो अडानी को भी दे दी जाएगी। हाँ, ये खुलकर कहा जा रहा है कि भाई ये जो है ये लैंड ग्रैब करना नहीं। कई लोगों ने ये बात कही है, अपने पूंजीपति साथियों को दे देंगे, ये जमीन पर कब्जा कर लेंगे, कब्जा करने के बाद मदरसे की जगह मॉल बना देंगे। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, वक्फ बोर्ड दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा लैंड बैंक है, लेकिन क्या वक्फ ने आज भी कोई मेडिकल कॉलेज खोला? क्या वक्फ बोर्ड ने इतने पैसे उसके पास हैं, इतनी जमीन उसके पास है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज खोला? क्या इन्होंने प्राइमरी स्कूल खोला? मदरसे के अलावा कोई स्कूल खोला? मैं वही कह रहा हूं सर, मैं वही कह रहा हूं, ये चीजें वक्फ क्यों नहीं कर सकता?